हेलो दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 4 तक मैंने वीडियोस बना दिए हैं। पार्ट 4 तक पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। तो फिर से हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और अब रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चलेंगी। जल्दी से जल्दी जुड़े और वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ब एडवांस के उस टॉपिक को जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वर्ब एडवांस के टॉपिक को। वर्ब एडवांस की दोस्तों हम बात कर रहे थे। वर्ब एडवांस में दोस्तों इस एडवांस का मतलब होता है इस टॉपिक को वर्ब एडवांस नाम क्यों दिया गया दोस्तों। इस एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। इस एडवांस का मतलब आगे बढ़ना यानी इस अब वर्ब एडवांस के आधार पर इस वर्ब एडवांस में जितने भी टॉपिक आते हैं उनके बेसिस पर हमारी डीपर इन्वेस्टिगेशन दोस्तों आगे बढ़ेगी। तो यदि मैं इस वर्ब एडवांस की बात करूं तो इस वर्ब एडवांस को समझने के पहले दोस्तों हमें इसमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। उस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम समझ लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था बट फिर से मैं एक बार रिवीजन लगाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब को समझाना चाहूँगा दोस्तों। यदि मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूँ तो मैं कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा। उन सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे दोस्तों कि एक्चुअली में नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये, लेकिन ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी है। लेकिन दोस्तों आई विल ट्राई टू दिस टॉपिक इन अ वेरी सिंपल वे एंड वेरी इजी वे। तो दोस्तों हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। दोस्तों इसी सेंटेंस को अब मैं इस ही की जगह अगर मैं इसका सब्जेक्ट चेंज करके मैंने यहाँ पर लिखा दे तो मैं लिखना चाहूँगा दे सिंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। दोस्तों अब इसी सेंटेंस को यदि मैं चेंज करना चाहूँ पास्ट इंडेफिनिट में तो मैं लिखूँगा इस सेंटेंस को। यदि मैं चेंज करना चाहूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो मैं इसे लिखूँगा ही sang a song to win her heart। दोस्तों यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसी सेंटेंस को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ही हैज। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ होती है। ही हैज शंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। दोस्तों अब इसी सेंटेंस को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो आप इसे गौर से देखेंगे। अगर मैंने इसे कन्वर्ट किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस को कुछ एक टेंस अलग अलग टेंसों में कन्वर्ट किया है। दोस्तों अब मैं इन सभी सेंटेंस में मेन वर्ब पर अंडरलाइन करना चाहूँगा। सिंग्स सिंग शैंक शंग सिंगिंग। दोस्तों ये सभी की सभी एक सेंटेंस की मेन वर्ब पर मैंने अंडरलाइन किया। अब इनको यदि मैं देखता हूं दोस्तों तो ये सभी की सभी वर्ब को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चेंज हो रही हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सिंग्स, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंग, यहाँ पर सैंग, यहाँ पर संग और यहाँ पर सिंगिंग। ये दोस्तों इस वर्ब को हम कहते हैं मेन वर्ब। लेकिन दोस्तों ये मेन वर्ब चेंज हो रही हैं। इसी मेन वर्ब को हम दोस्तों जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब के नाम से। दोस्तों ये मेन वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू
टेंस और नंबर। मेन वर्ब को ही दोस्तों हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर। यानी दोस्तों फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जिसका रोल लिमिटेड हुआ। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जिसका रोल लिमिटेड हुआ। दोस्तों ये लिमिटेड रोल के अंदर एक सेंटेंस में आती है और यह हमेशा अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर हमेशा ये बदलती रहती है। यानी मैं लिखना चाहूँ तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपके सामने है। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो बदलती रहती है टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर यदि मैंने लिखा था सब्जेक्ट ही, तब यहाँ पर इसके साथ मैंने सिंगुलर का प्रयोग किया था, ही सिंग्स। मैंने यहाँ पर दे लिखने पर इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका टेंस चेंज किया, ये सेकंड फॉर्म के अंदर आ गया, और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे परफेक्ट टेंस में किया, ये थर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपके सामने थी। लेकिन दोस्तों हम अगली वर्ब को देखिए। अगर यहाँ पर विन, ये विन और ये विन, तो दोस्तों ये वर्ब चेंज नहीं हो रही है। दोस्तों ये हर जगह विन ही है। तो दोस्तों इसे ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है, यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो बदलती नहीं है टेंस के मुताबिक और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन इस विन वर्ब के अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है, इसे ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब के डीपर इन्वेस्टिगेशन को हम समझेंगे और काफ़ी डेप्थ में जाएंगे और आप समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसका रोल लिमिटेड हुआ, जो कि टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, और दोस्तों इसका दायरा काफ़ी डीप होता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के हर एक टॉपिक को एक एक कर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीजीएल के मेंस में तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों यदि मैं अब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूँ तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट दायरे निकल कर आते हैं। इस नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट दायरे निकल कर आते हैं। इसमें पहला जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। दोस्तों इन्फिनिटिव के 2 रूप हमारे सामने आते हैं। यदि मैं पहले रूप की बात करूं तो 2 + V1, जिसे हम कहते हैं दोस्तों फुल इन्फिनिटिव। दोस्तों अगर मैं इन्फिनिटिव के दूसरे रूप की बात करूं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं दोस्तों वेयर इन्फिनिटिव। अगर मैं दोस्तों इस वेयर की बात करूं तो इस वेयर का मतलब होता है विथआउट। वेयर इन्फिनिटिव में इस 2 को हटा मैंने जोड़ने का प्रयास किया केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जब भी मैं इन्फिनिटिव की बात करता हूं तो इन्फिनिटिव के 2 रूप हमारे सामने निकल कर आते हैं। 2 रूपों का जिक्र मैं हमेशा लेने का प्रयास करता हूं इन्फिनिटिव के अंदर। 2 + V1 जिसे हम फुल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, और केवल V1 जिसे हम वेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। इसमें हटा 2 को केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी में अगर मैं दूसरे दायरे की बात करूं तो हमारे सामने देखने को मिलता है जेरंड। अगर मैं इस जेरंड की बात करूं तो जेरंड केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ना जेरंड कहलाता है। इसी में तीसरी चीज़ होती है दोस्तों पार्टिसिपल। यदि मैं पार्टिसिपल की बात करूं तो पार्टिसिपल के 3 दायरे हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला दायरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला दायरा जो हमारे सामने निकल कर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जिक्र निकल कर आता है पास्ट पार्टिसिपल।
और तीसरा दायरा हमारे सामने परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यदि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। यदि मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो भी3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो हैविंग प्लस भी3। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम जेरेंड भी कहते हैं। इनमें मूलभूत फर्क क्या है ये हम आगे की क्लास में भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी इन चीज़ों को आप नोट करेंगे। अगर मैं पार्टिसिपल की बात करूँ तो पार्टिसिपल के 3 दायरे हमारे सामने निकल कर आए। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा यहाँ पर दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो इन तीनों से जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, आईसीएसई बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, तो इस तरह के बोर्ड्स में कई बार एक अनसीन पैसेज देता है। उस अनसीन पैसेज के अंदर से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ प्ले। तो वहाँ पर आप प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग करेंगे। कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछने पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो भी पार्टिसिपल है, दोस्तों ये पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये पार्टिसिपल वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों ये एडजेक्टिव होते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, और ये वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, और नाउन को जो भी शब्द क्वालिफाई करता है दोस्तों इंग्लिश में केवल व केवल एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, बहुत लोग इसको वर्ब कहना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस न्यूज़ शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, इस न्यूज़ शब्द के स्टेट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव तो हुआ दोस्तों, लेकिन ये पार्टिसिपल की एक फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। एडजेक्टिव हुआ लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो दोस्तों पार्टिसिपल वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं। पार्टिसिपल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। पार्टिसिपल वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं, ये वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों ये थी नॉन फाइनाइट वर्ब के इन छोटे छोटे टर्म की बात। 3 टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब में, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरेंड को हमने समझा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जेरेंड का काम करती है, और इन्फिनेटिव के 2 रूप हमने समझे, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। दोस्तों अब मैं कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा और उस सेंटेंस के द्वारा बेसिक बातों को समझाना चाहूँगा। दोस्तों कुछ एक सेंटेंस आप समझेंगे। अभी दोस्तों एयरफोर्स का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, उसको देखते हुए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए भी। तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने लिखा कि ही डिसाइडेड आ लेटर, ही डिसाइडेड आ लेटर। इसके बाद दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा माई फ्रेंड agreed dash the bill। यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन मैंने लिखा पे, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा टू पे, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने पेइंग, और चौथा ऑप्शन मैंने रखा पेड। दोस्तों इसी प्रकार इस पहले सेंटेंस में भी हमने ऑप्शन आपके सामने रखा। पहला ऑप्शन मैंने रखा राइट, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा टू राइट, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा राइटिंग, और चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा रिटन। चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा रिटन। दोस्तों इन शब्दों को आप गौर से देखेंगे और सही ऑप्शन मार्क करने का प्रयास करेंगे। इससे आप इस प्रश्नों को देखेंगे। इसके लिए मैं एक सेंटेंस और लिखना चाहूँगा, इससे हम समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के काफ़ी गहराई को। जैसे मैंने लिखा कि ही वांट टू राइट अ पोएम। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। और यदि मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूँ तो फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है। दोस्तों ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये हुआ फाइनाइट वर्ब, और ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब,
और दोस्तों यहाँ पर अ पोएम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, अ पोएम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस में वांट टू राइट अ पोएम, ही वांट्स टू राइट अ पोएम, ये फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। इस सेंटेंस में दोस्तों यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है? दूसरा प्रश्न, क्या किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है? तो दोस्तों आप देखिएगा कितने आसान है। यदि मैं इसे यहाँ पर इसे ढकूँ तो लिखे ही टू राइट अ पोएम, तो क्या इस फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्या इस फाइनाइट वर्ब की बजाय सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? क्या इस बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? ही टू राइट अ पोएम, थोड़ा अजीब चीज़ें लग रही हैं। इस फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं, इसीलिए मैं यदि कहना चाहूँ तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में कंपलसरी होती है। यदि मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो मैंने लिखा ही वांट्स अ पोएम, यहाँ पर बिना नॉन फाइनाइट वर्ब के भी सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में पर्पस बताने का काम करती है, उद्देश्य बताती है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में पर्पस बताती है। किसी भी सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कंपलसरी हो या ना हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में अभी हम इन्फिनेटिव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इस टॉपिक में इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। तो इन्फिनेटिव की बात में जैसे मैं लिखना चाहूँ, इन्फिनेटिव दोस्तों एक नाउन का ही रूप होता है। तो जैसे मैं लिखना चाहूँ टू स्विम इज़ आ बेनिफिशियल, टू स्विम इज़ आ बेनिफिशियल। तो इस सेंटेंस में टू स्विम दोस्तों किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। और शायद व्हाट का जवाब देने वाले शब्द अपने आप में नाउन होते हैं, और ये टू प्लस V1 काम कर रहा है दोस्तों फुल इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर टू स्विम फुल इन्फिनेटिव हुआ। इसी प्रकार मैं कहना चाहूँ एक और सेंटेंस कि टू प्ले इज़ अ गुड हैबिट, टू प्ले इज़ अ गुड हैबिट। तो इस सेंटेंस में दोस्तों टू प्ले, व्हाट इज गुड हैबिट? इफ आई आस्क यू व्हाट इज गुड हैबिट, योर आंसर विल बी टू प्ले इज अ गुड हैबिट। सो हियर इज टू प्ले यूज एज अ इन्फिनेटिव कॉज 2 + V1 टू रिप्रेजेंट अ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का भी एक रूप है फुल इन्फिनेटिव 2 + V1। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने इन्फिनेटिव के बारे में हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे ही डिसाइडेड डैश अ लेटर। अगर इस सेंटेंस में मैं सही शब्दमार्क करने का प्रयास करूँ तो टू राइट और माय फ्रेंड एग्रीड डैश द बिल। इस सेंटेंस में अगर मैं कुछ बच्चे सही आंसर तक पहुंच गए हैं टू पे। दोस्तों इस डिसाइड के अकॉर्डिंग मैंने टू राइट लगाने का प्रयास किया, इस डिसाइड के अकॉर्डिंग मैंने टू राइट लगाने का प्रयास किया, और इस एग्रीड के मुताबिक मैंने टू पे जचाने का प्रयास किया। दोस्तों अब इस डिसाइड की जगह यदि मैं स्टॉप्ड लिख दूँ तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो इस राइटिंग के साथ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इस एग्रीड की जगह एवॉइडेड कर दूँ तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये पेइंग के साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल कर आया? यहाँ से निष्कर्ष ये निकल कर आया कि कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है, यानी फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। दोस्तों ये डिसाइडेड यहाँ पर फाइनाइट वर्ब ही तो हुआ, और ये एग्रीड यहाँ पर फाइनाइट वर्ब ही तो हुई। फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पर मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब क्या लिखा? नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर मैंने लिखा टू राइट। इस डिसाइडेड के मुताबिक, स्टॉप्ड के मुताबिक मैंने राइटिंग जचाने का प्रयास किया। यहाँ पर एग्रीड के मुताबिक मैंने टू पे लिखा, एवॉइडेड के मुताबिक मैंने पेइंग लिखा। तो यहाँ पर हमेशा एक निष्कर्ष निकल कर आया कि फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। तो कुछ दोस्तों ऐसी फाइनाइट वर्ब होती हैं जो हमेशा अपने बाद वह 2 + V1 यानी यदि मैं कहना चाहूँ तो इन्फिनेटिव लेने का प्रयास करती है। तो दोस्तों कुछ एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगा जो पेपर पूछे सेंटेंस है, और उन सेंटेंसों से हम समझने का प्रयास करेंगे कौन सी ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने बाद इन्फिनेटिव को जचाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों समझेंगे। दोस्तों फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती है। दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा 2 + V1 का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ द
द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब आर फॉलोड बाई 2 प्लस V1। तो कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसी हैं जो अपने बाद हमेशा 2 प्लस V1 का उपयोग करती हैं। दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब हो सकती है वांट, डिसाइड, प्रेफर, चूज, सीम, एडवाइस, वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, एग्री, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड या फिर मैनेज। दोस्तों ये कुछ ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने बाद 2 प्लस V1 का उपयोग करती हैं, यानी एक निश्चित इन्फिनेटिव का यूज करती है, फुल इन्फिनेटिव का। तो दोस्तों इस मुताबिक यदि मैं पहले सेंटेंस को जचाने का प्रयास करूँ, राहुल मैनेज्ड, तो यहाँ पर टू कम सही ऑप्शन जचाऊंगा। सी विस्ड, दोस्तों विश एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ 2 प्लस V1 जचाने का प्रयास करते हैं, टू सेलिब्रेट। शालिनी वांटेड टू सेल, वांट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ हमेशा, दोस्तों इन वर्ब को आप याद करिएगा, ये ऐसी वर्ब है दोस्तों जो हमेशा अपने बाद 2 प्लस V1 का यूज करवाती है। शी वुड लव टू सिंग, दोस्तों ये सभी के सभी एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब हैं, और ये ऐसी फाइनाइट वर्ब हैं जो अपने बाद एक निश्चित पैटर्न डिसाइड करती है नॉन फाइनाइट वर्ब का 2 प्लस V1। इस सेंटेंस में अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो राहुल न्यू एक पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ, और यहाँ पर हाउ एक क्वेश्चन वर्ड हुआ। राहुल न्यू एक पूरा का पूरा सेंटेंस। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो सेंटेंस के अंदर जो दो चीज़ें होती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और दूसरा कंप्लीट मीनिंग। यदि सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ठीक नहीं है तो दोस्तों सेंटेंस नहीं होता है, और दूसरी चीज़ कंप्लीट मीनिंग का होना भी सेंटेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राहुल न्यू हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद मुझे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा मिला नहीं है, तो जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखा ना मिले उन सेंटेंसों में सब्जेक्ट के रूप में मैं हमेशा 2 प्लस V1 का उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जचाने का प्रयास करूँगा टू ऑपरेट। दोस्तों अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सी एक्सप्लेन्ड देम, यहाँ पर वेयर क्वेश्चन वर्ड है, और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखा नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो मैं यूज करूँगा सब्जेक्ट के रूप में टू शटल, जो कि काम कर रहा है नाउन का, और नाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। आई डिसाइडेड व्हेन यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों अगेन, और इसके मुताबिक मैंने यूज़ कराने का प्रयास किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने यूज़ कराने का प्रयास किया टू लिव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं है। सी डेमोन्स्ट्रेटेड वाट, दोस्तों वाट एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखा मिला मुझे सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर लिखा मिला है तो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हम वर्ब का। तो इस डेमोन्स्ट्रेटेड के मुताबिक मुझे यूज करना होगा इस पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो हैड डन मैंने जचाने का प्रयास किया। दोस्तों ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अब मैं अलग से इनका सारांश लिख देता हूँ। दोस्तों यदि मुझे किसी सेंटेंस में लिखा मिले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद मुझे सब्जेक्ट नज़र ना आए, तो सब्जेक्ट के रूप में मैं यूज़ करता हूँ 2 प्लस V1 का। लेकिन कुछ फिक्स फाइनाइट वर्ब के बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब को फिक्स रखते हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए 2 प्लस V1 का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखा मिल जाए सब्जेक्ट, तो हम दोस्तों वर्ब का जिस भी वर्ब का यूज करते हैं वो इस टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, इस वर्ब का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। दोस्तों ये कुछ एक बात थी, कुछ इन्फिनेटिव का जिक्र हमने किया, और यहाँ से हमने कंप्लीट किया फुल इन्फिनेटिव को बहुत ही ज़्यादा गहराई में। दोस्तों इस बात को आप कंप्लीट अपनी नोट्स में लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस तरह के टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपको कहीं पर भी जीरंड और इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है। दोस्तों ये पैटर्न, ये वर्ब के पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न फिक्स होते हैं, ये ऐसी फाइनाइट वर्ब है जिनके बाद एक निश्चित नॉन फाइनाइट वर्ब, निश्चित इन्फिनेटिव आता है 2 प्लस V1। इस बात को आप याद करिएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।